नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने वन लाइनर सीरीज़ शुरू की थी और जिसमें मैंने जो है प्रण किया था कि आपको 2100 जो है वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से पूरे जीके और जीएस में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। और उस श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो के माध्यम से कुल 700 प्रश्न कर चुके हैं। और पिछले दिनों एक दिन मैंने उसका टेस्ट भी लिया था, आज उसका दूसरा टेस्ट है। क्योंकि आप सब प्रश्न करते जा रहे होंगे, धीरे धीरे आप उसको याद भी करते जा रहे होंगे, तो क्यों ना उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट भी करते चलें, जिससे कि आपको ये पता चलता चले कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और अगर आप किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और उसको आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है वन लाइनर की, वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट करेंगे तो और आपको आनंद आएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। बिस्मार्क, लैमार्क, मुसोलिनी या कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन हैं बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि पद्मावत की रचना किसने की। जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मलिक मोहम्मद जैसी या मैथिली शरण गुप्त। तो पद्मावत की रचना आपने बहुत बार पढ़ा होगा जैसी, और कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा। झांग होंग और युचिरो म्यूरा। दूसरा ऑप्शन तेजनिंग नोरके और एडमंड हिलेरी। ऑप्शन सी युचिरो म्यूर और मिन बहादुर शेरचान। ऑप्शन डी मिन बहादुर शेरचान और झांग होंग। बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, आपने ऑप्शन से ही पहचान लिया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों देखो, हम लोग इसको विस्तृत रूप से नहीं बताएंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न हम लोगों ने जो है वन लाइनर में बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं और इनसे जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो ये आपका टेस्ट है, तो आप टेस्ट के हिसाब से इसको देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई। आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 21 मार्च 1931, 23 मार्च 1920 या 21 मार्च 1920। तो बताएं इसका सही जवाब। तो देखो, आपको ये तो ध्यान आ रहा होगा कि 23 मार्च था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा होगा कि 1920 है या 1931 है। तो इसका जो सही जवाब होगा, बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, 1931 था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाला हरदयाल ने। तो स्वराज पार्टी का गठन पहली बात 1923 में हुआ था और किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, असहयोग आंदोलन या बचपन बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 है विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। मिशिगन झील, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर या बैकाल झील। तो उसका सही जवाब जाएगा बैकाल झील। जो है कहाँ पड़ता है? साइबेरिया रूस वाले क्षेत्र में पड़ता है। और
ये क्या है? ये सबसे गहरी झील है। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाता तो हम क्या बताते? कैस्पियन सागर बताते। प्रश्न संख्या 9 है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? जब पिछला टेस्ट कराया था तब भी उसमें मैंने इस प्रश्न को रखा था। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसको तो जवाब सभी को ही पता है, कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या चिली? बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब है अर्जेंटीना जो है ये लैटिन अमेरिका का सबसे विकसित जो है देश है अर्जेंटीना। आप सबको बता दें हम जानकारी के लिए, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है और यहीं से आगे हम ले जाएं तो इस तरह से मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में ही यहाँ पे आता है इस वाले क्षेत्र में, ये है यहाँ पे बढ़ता है आपका अर्जेंटीना। तो यही जो है सबसे विकसित देश है लैटिन अमेरिका का। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, राष्ट्रपति, सीधे जनता या सर्वोच्च न्यायालय? तो जो उपराष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन करता है वो कौन करता है? संसद करती है और संसद के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि संसद में आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा आती है और उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो हम बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? देखो मौलिक कर्तव्यों को पूछा गया कि जो जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए 40वें, बी 44वें, सी 42वें और डी 46वें। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। बताएं संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है राष्ट्रीय मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी या 30 अप्रैल? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H5N1, H10N5, H1N1, H2N2? बताइए। बिल्कुल सही, H1N1 ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, हरशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? तो मुंशी प्रेमचंद्र ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है कि तंबाकू पर
पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या भूटान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह जफर द्वितीय? तो बहादुर शाह जफर, जिसे जो है 1857 की क्रांति में जो कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था और मुगल सम्राट समाप्त हो गया था। प्रश्न संख्या 20 है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वलय मतलब जो है जो ग्रह है उसके चारों ओर क्या है? प्रश्न संख्या 21 है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि, इसके अलावा बुध, मंगल, शनि। देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है और उसके चारों ओर का वलय का मतलब है इसके चारों इस तरीके से चारों ओर इसके तरीके से इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है वलय जैसे पाए जाएंगे, तो उन्हें क्या बोला जाता है? किस ग्रह के चारों ओर हैं? तो बताएं इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा? शनि। शनि इसका सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 120 मीटर, 165 मीटर, 180 मीटर या 200 मीटर? तो प्रत्येक कितना 165 मीटर ऊंचे पर आप जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान जो है कम होता जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है रेडियम की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, पियरे और मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो पियरे और मैडम क्यूरी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? 22 अप्रैल 1957, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1947 या 22 अप्रैल 1947? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1957। ध्यान से प्रश्न करना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है। रोम को जो है क्या बोला जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर बोला जाता है या नगर बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26 है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? एडवर्ड जेनर, कार्ल जंग, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 है वायुयान की खोज किसने की? ऑप्शन ए ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने, रोनाल्ड रॉस ने, अल्फ्रेड ब्लाक ने या चार्ल्स एंट्रो ने? तो राइट बंधुओं ने जो है वायुयान की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर? तो इसका जवाब आप सभी को पता ही होगा क्योंकि जहांगीर के दरबार में आया था हाकिंस और टॉमस रो भी आया था, तो उसी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। प्रश्न संख्या 29 है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अबुल कलाम आजाद से, जाकिर हुसैन से, आगा खान से या सर सैयद अहमद खान से?
तो अलीगढ़ जो आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? राजा हरिश्चंद्र, मुरली मनोहर जोशी, मुंशी प्रेमचंद्र या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सोजे वतन किसने लिखी है? तो लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31 है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन, भारत, तुर्की या बांग्लादेश। तो सही जवाब क्या होगा? चीन, क्योंकि चीन जो है कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? पेंटागन, थार, लेगून या नारकंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थार। प्रश्न संख्या 33 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो बताएं इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम होगा शुक्र और साथ ही साथ अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा या क्रोमियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी जो है बिजली के लिए सबसे अधिक सुचालक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 35 है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला, गोविंद वल्लभ पंत, शिव शंकर शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? वर्षा, मौसम साफ, तूफान या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट देखी गई है तो इसका ये प्रतीक है कि अब तूफान आने वाला है। प्रश्न संख्या 37 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में जो है क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? चंबल, नर्मदा, यमुना, क्षिप्रा। ये भी सभी को पता होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन या मीथेन। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता गया था? ऑप्शन 1992 टोक्यो में, 2008 बीजिंग में, 1980 मॉस्को में, 2012 लंदन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1980 मॉस्को में। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1990। प्रश्न संख्या 41 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, फुलरीन। तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 42 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। यह भी पता होगा, तांबा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस राज्य में स्थित है?
आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानेसराम जो है कहाँ है, मेघालय में है। और वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और उसी के कारण वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 44 है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो ये तो अभी आपने जाना था। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? शनि। ये तो अभी प्रश्न हो चुका है। प्रश्न संख्या 45 है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सेस्मोलॉजी, एंटोमोलॉजी, साइरोलॉजी, फैकोलॉजी। तो भूकंप और उससे संबंधित घटनाओं को किस वैज्ञानिक अध्ययन के नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोग्राफी या सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 46 है, यह भी प्रश्न हो चुका है कि औद्योगिक दृष्टि से आपने जाना था अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 47 है कि भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल जो है सबसे जो है क्या बोल सकते हो, पश्चिमी और दक्षिणी राज्य है, इसके चलते वहां सबसे पहले क्या आता है, मानसून आता है। प्रश्न संख्या 48 है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका। अब देखो पाक स्ट्रेट है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान से संबंधित होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है भारत श्रीलंका। प्रश्न संख्या 49 है कि जस्ते के लिए प्रसिद्ध जावरा खान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। तो जस्ता हो गया, ये कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। तांबा भी जो है कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान के खेतड़ी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न है, क्या आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? तो अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप जो है कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूल दीजिएगा। धन्यवाद।